12 अप्रैल को राजधानी में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और वो आयोजन हो रहा है आईआईपी की तरफ से यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की तरफ से। पार्टी के सुप्रीमो विधायक आईपी गुप्ता हमारे साथ हैं। बात करते हैं क्या आयोजन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। गुप्ता जी, क्या आयोजन हो रहा है और उद्देश्य क्या है, पहले ये बताएं। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में हमने जितने भी आंदोलन हुए हैं बिहार में, उसमें से एक आंदोलन की तारीख जुट गई 13 अप्रैल गांधी मैदान। वो हमारे बच्चे, आने वाले जनरेशन को हमारे लिए एक इतिहास रचने का दिन था। वो तारीख हमेशा तय रहे, हमारे जहन में रहे। इसलिए 13 अप्रैल को गांधी मैदान उस याद में हम लोगों ने 5 सम्मान दिवस मनाने का फैसला किया। उसी दिन हमारी पार्टी का निर्माण भी हुआ, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। तो 5 सम्मान सह आईआईपी स्थापना दिवस की आयोजन हमने किया है गांधी मैदान 12 अप्रैल को बापू सभागार में। आयोजन बड़ा है तो लिहाजा बड़े लोग भी शिरकत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है, जरा मुझे ये बताएं। मैं राहुल गांधी जी आने की बात है, तेजस्वी जी आएंगे, दीपंकर भट्टाचार्य जी आएंगे। ये हमारे घटक दल के ये 2-3 नेता आने वाले हैं। मेरा अगला सवाल दो पार्टियों को लेकर के रहेगा। हाँ। क्योंकि आप चुनाव जीतने के बाद से आप हैदराबाद भी गए थे, एआईएमआईएम सुप्रीमो से भी मिले थे और मुकेश सहनी भी आपके गठबंधन के एक अहम हिस्सा रहे हैं। क्या वो दोनों भी आएंगे? नहीं, एक्चुअली ओवैसी साहब को निश्चित तौर पे हम बुलाना चाहते थे, मेरी इच्छा थी कि वो आए इस कार्यक्रम में। लेकिन समय की प्रतिबद्धता की वजह से हम उनको नहीं बुला सके। और लेकिन ये आने वाले जो कार्यक्रम होंगे हमारे, निश्चित तौर पे वो आएंगे। मैं चाहता था लेकिन वो फ्रेम में नहीं आ सके, नहीं हो सका वो। मुकेश सहनी नहीं, मुकेश सहनी को मैं नहीं बुलाना चाहता था। और हमें महागठबंधन के मात्र 3 नेता को बुलाया हमने, राहुल जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी और तेजस्वी यादव जी। तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, कामतापुरी प्रोग्रेसिव पार्टी है और आप लोगों ने कामतापुरी प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ वहां पे गठबंधन किया और आपने सपोर्ट किया। जहां तक मेरी जानकारी है तकरीबन 20 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार भी उतार रहे हैं। सिंबल हालांकि ममता बनर्जी का है। कैसी तैयारी है बंगाल को लेकर के आपकी? देखिए, ये कामतापुरी का हमारा नैतिक समर्थन है। वो लोग हमें इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को अपना घर मानते हैं और वो सारे लोग हमारे इलेक्शन में दिन रात काम किया, क्योंकि सुरजापुरी के लोग हैं, वो वहाँ तक फैले हुए हैं। तो जब अब वो डिसीजन लेने वाले थे तो मेरा पहला प्रेफरेंस था, हमने उनको कहा था कि भाजपा वाला उन लोगों से बात करें। भाजपा ने वहाँ डिविजन राजनीति कर रही है। वहाँ एक जीवन सिंह जी हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको कैद करके रखा है भाजपा। उनके तहत वो कामतापुरी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और मैंने कहा कि वो पहुंच तो जाएंगे आपके यहाँ, लेकिन आपके कागज को पूरा नहीं करेंगे। या तो आप राहुल गांधी जी के साथ जाइए या तो ममता बनर्जी जी के साथ जाइए। तो हम चाहते थे कि राहुल जी के साथ उनकी मीटिंग एक हो जाए। जो राहुल जी ने कहा था हम लोग मिलेंगे, लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब हो गया तो वो मीटिंग नहीं हो पाई। और फिर उन्होंने अपना एक टाई अप टीएमसी के साथ में किया और उनकी पार्टी रजिस्टर्ड थी नहीं और हमारी पार्टी वहाँ रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। सिंबल वाली बात होगी ना, वहाँ नया तुरंत जाके जाएंगे। तब हमने कहा कि भाई लड़ाई लड़नी है, लड़ाई का फॉर्म चाहे कुछ भी हो सकता है। तब ममता बनर्जी ने एग्री किया कि 20 सीट कामतापुरी पार्टी के लोगों को देगी अपने सिंबल से। तो ये हमारी एक पहली नैतिक जीत है और हम उनके लिए एग्रेसिवली 12 अप्रैल के बाद जा रहे हैं बंगाल प्रचार के लिए। तो यूपी में भी फिर तैयारी चल रही होगी कि यूपी में भी चुनाव है? बिल्कुल, यूपी में हम 40, 60, 75 में से 60 जगह हमारे कोरी समाज के लोग हैं। और उसकी तैयारी मैंने 4 अप्रैल को झलकारी बाई शहादत दिवस पे झांसी से किया है। और झलकारी बाई के वंशज भी आ रहे हैं, उनकी तलवार भी आ रही है 12 अप्रैल को। तो आप देखेंगे यूपी में हम लोग विधिवत अलायंस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अलायंस किसके साथ? पीडीए? ये तो तय करेगा, ये समय तय करेगा कि हम किसके साथ हैं, लेकिन 100% अलायंस होगा। नीतीश जी ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, प्रतिक्रिया का भी दौर आ गया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है, वी विल मिस यू नीतीश जी, बिहार विल मिस यू नीतीश जी। क्या कहना चाहेंगे? बिहार विल बी प्राउड ऑफ नीतीश जी इफ ही बिकम्स द पीएम ऑफ इंडिया। और मुझे मालूम है उन्होंने राज्यसभा सदस्यता या शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और हमको नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा गलती किया है उनको वहां बुला के।
वो नीतीश कुमार जी को खुद ही नहीं पता कि अगला पल वो क्या कर देंगे, कोई नहीं जानता, नीतीशो जी नहीं जानते। दिल्ली में बैठेंगे, वहाँ टीडीपी वाले रहेंगे, वहाँ हम लोग रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, और मैं तो चाहूंगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बन के वहाँ गए हैं, प्रधानमंत्री बन के बिहार लौटे। तकरीबन 1 साल पहले जिस नींव को आईपी गुप्ता ने गांधी मैदान में रखा था, वो अब धीरे धीरे इमारत के रूप में तब्दील हो रही है। आईपी गुप्ता फिर बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। इंतजार इस बात का रहेगा कि अब वो आगे किस रणनीति पे काम करेंगे और क्या मैसेज देंगे। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।